आप जानते हैं रोजाना छोटी सी इलायची आपके जिस्म के अंदर क्या तब्दीलियां ला सकती है। आज हम इस पे बात करेंगे और इसके ऊपर आपको बताएंगे कि इस्तेमाल कैसे करना है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और ये सेफ तरीका कौन सा है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद कासिम साहब और काजी अदनान साहब। तो आज इस पे हम बात करते हैं। डॉक्टर जावेद साहब, सर सबसे पहले हम जान लेते हैं इलायची है क्या, क्योंकि अवाम को पता तो है इलायची है। इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। ये जो है एक मशहूर जड़ी बूटी है जिसको कदीम सदियों से यूनानी और जदीद मेडिकल साइंस में इस्तेमाल किया जाता है। सही बात। आज मेडिकल में इसको अब ज्यादा इस्तेमाल अब इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, क्योंकि जो ही चीज़ें अपग्रेड होती जा रही हैं, ये जो इसके बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। इसके अंदर सर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी खसूसियात पाई जाती हैं। अब इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो डॉक्टर काजी अदनान नाज़िक साहब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किन किन मसाइल में हमारी हेल्प कर सकती है। सबसे पहले मैदे की तेज़ाबियत है, या आपको गैस वगैरह रहती है तो दिन में 1 से 2 इलायची अगर आप खाते हैं तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलती है। और ये मूंग की जो स्मेल होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और अगर उसका बेहतरीन तरीका भी यही है कि आप मुंह में डाल के उसको थोड़ा थोड़ा चबाते रहें और उसके साथ आपका मुंह की जो ओरल कैविटी है वो साफ भी हो जाएगी और स्मेल से भी पाक हो जाएगी। साथ दांत भी साफ हो जाते हैं। दांत भी साफ होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात यह है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं अक्सर उनको मतली या उल्टी की कैफियत रहती है, तो वो भी इसको मॉडरेट क्वांटिटी में इस्तेमाल करती हैं तो उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। बेहतर हो गया ये, मतलब बजाय इसके कोई दवाएं खाए जी सर, तो उसका ये हो गया। जी सर। और अगली बात ये है कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनमें ये सपोर्टिव रोल अदा करती है, थोड़ा बहुत किरदार इसका है। और इसके साथ जो रात को इस्तेमाल करेगा उसको नींद भी बड़ी अच्छी आती है। जी सर। इसका एक और मसला भी है, ये जो हमारी स्ट्रेस है उसको भी कंट्रोल करती है, जिसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। उसको कम और इसमें सर ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारे निज़ाम है, ये निज़ाम को बेहतर करते हैं। जिस्म के अंदर कोई भी सोजिश है ये बतौर एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा काम करती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट सारा कुछ इसके अंदर है, बहुत ज़बरदस्त। और इसके बाद सर हम देखते हैं कि इसको हमने अब इस्तेमाल कैसे करना है, उसमें फिर हम जावेद भाई से मज़ीद डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे करना है। इसको आमतौर पे हेयर फॉल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इसका ऑयल भी होता है। जी सर, इसका ऑयल भी है। हेयर फॉल के लिए सर ये है कि आप इसके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है जो ऑयल होता है, तो उसको हमने 1 या 2 उसके कतरे लेने हैं, वो हमने किसी कैरियर ऑयल में डालने हैं, जैसे जैतून का है या नारियल का तेल हो गया, इसके अंदर आप डाल के लगाएंगे तो बेनिफिट बहुत ज्यादा आएगा। और स्किन की ब्यूटी के लिए भी ये इस्तेमाल होती है। जबरदस्त। और उसमें भी एहतियात वही है जावेद भाई कि इसको जो है ना स्किन के लिए भी आपने वही 1 से 2 कतरे, 1 चम्मच कोई और आपका ऑयल। अच्छा, इसका एक और चीज भी है कि आप इसको अरोमा थेरेपी के लिए भी यूज कर सकते हैं। अरोमा थेरेपी में ये है कि 1 से 2 कतरे आपने नीम गर्म पानी में डालने हैं या डिफ्यूजर के अंदर आपने डालने हैं। उससे क्या होगा, एक अरोमा थेरेपी यानी कि सूंघने के लिए ये बहुत अच्छी थेरेपी है। कमरे का माहौल भी बड़ा अच्छा हो जाता है। क्योंकि मैं चाइना में रह के आया हूँ, वो लोग जो है ना एक इलायची को किसी चीज में डालकर उसको जला के रख देते हैं। अच्छा। और उसका जो कमरा होता है, उन लोगों का जो कमरा है ना, ऐसे महक रहा होता है कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे परफ्यूम्स वगैरह रखती है, बहुत सारे परफ्यूम्स वगैरह रखती हैं, बंदा खुश हो जाता है। ये काम तो आप कल से कर दें। मैं भी अगर आप ये काम अपने कमरे में अपने घर में कर लेते हैं ना, जो लोग आपके गेस्ट भी बन के आए कहेंगे पता नहीं इस बंदे ने ऐसा क्या जादू चलाया हुआ है, इसका कमरा महक रहा है। बिल्कुल। और खास तौर पर मैरिड लोगों के लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक और चीज भी है कि इसके अगर आप पाउडर को इस्तेमाल करें वो दूध में भी डाल सकते हैं, और अगर आप सुबह नीम गर्म पानी में पिए तो उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। आपका चेहरा भी उठ जाएगा, खिल जाएगा और बड़ा मजा आता है उसका। और ये हमारी जो एजिंग है ना उसको भी कम करती है। जो झुर्रियां वगैरह पड़ जाती हैं, क्योंकि झुर्रियां उसलिए पड़ती है कि जो हमारा अक्सर लोग हैं ना ऐसे बैठे होते हैं, मुंह बना के बैठे होते हैं, ना कोई मूवमेंट होती है मुंह की ना कुछ। आप उसको चबाते रहेंगे तो झुर्रियां कम होंगी, उसके बाद आप फ्रेश हो जाएंगे। बिल्कुल फ्रेशनेस, जब आपके मुंह से खुशबू आएगी तो फ्रेशनेस तो वैसे आप हर टाइम महकते दहकते रहेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें साथ सर ये है कि अगर आप ऑयल या ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते, वैसे भी अगर आप इलायची को चबाते हैं तो उससे आपका एक तो मूड अच्छा हो जाता है और दूसरा हाजमा भी अच्छा हो जाता है। साथ में कुछ एहतियात जरूरी ये है। अच्छा, एक और भी आपकी कि थोड़ी कड़वी है, इसको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है, यानी इसका जायका शुरू में ऐसा लगता है, जब थोड़े से आप आदी हो जाए आप कहेंगे वाकई यार, अगर आप नहीं खाएंगे तो कहेंगे यार मैंने आज मिस कर दिया। और इसमें अगली बात यह है कि अक्सर लोग सर इसको उबलते हुए दूध में डाल देते हैं, तो कहते हैं उससे इसकी जो एफिकेसी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसको आप वैसे ही इस्तेमाल करें, जैसे इस्तेमाल करें। रात को आप भिगो के भी रख दें
तो उसको अच्छा, सुबह दूध में डालने के बाद ना जो दूध का जायका है ना, वो जायका, क्लासिक हो जी, जाता है। हाँ जी। अच्छा, इसके साथ अगर मैदे के लिए इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा सौंफ और इसको मिक्स करके बना जी सर, लें, वो भी वो अच्छा है। और इफेक्टिव हो जाता है। और क्योंकि मैदे की गैस भी खत्म होगी और हाजमा भी बेहतर हो जाएगा और महकते ये देखते एक रहेंगे। अच्छा एंटीसेप्ट के तौर पे भी होता है। जी सर, एंटासाइड के तौर, क्योंकि अक्सर जितने भी मार्केट में वो आ रहे हैं हाँ, प्रोडक्ट, उसमें ये चीजें डली होती है, सौंफ हो बिल्कुल गया, इलायची बिल्कुल। हो गई। अब हमारी फार्मा में भी काफी चीजों का ये इनका मिलाप जी आया सर, हुआ है, मिला तो वो हुआ है। मुक्स में मिला के ना वो दे रहे हैं। ऐसे मुफीद मशवरों के लिए डॉक्टर अब्दुल हफीज खान साहब के चैनल को देखना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको अच्छे अच्छे मशवरे मिलते रहें और आपके क्वेश्चन के जवाब भी मिलते रहें। और अगला टॉपिक आप लोगों ने बताना है किसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।